मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर। अच्छा, न्यूटन्स लॉ में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, और फिर से मैं क्या करूंगा उसको थोड़ा सा पीछे से ही लेकर के आगे बढ़ेंगे। एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, न्यूटन्स लॉ अगर स्ट्रांग हो गया तो आगे के चैप्टर्स स्ट्रांग होंगे, इसी पे बेस्ड होगा, यही सारी कहानी आगे भी चलेगी। तो यू ऑल हैव टू फोकस, इसमें बैकलॉग नहीं होना चाहिए। न्यूटन्स पहले हम लोगों ने डिस्कस किया फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में क्या था बच्चों, एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एफ नेट जो होगा वो जीरो होगा। कहोगे सर नेट फोर्स किस डायरेक्शन में जीरो, हम लोग कहेंगे इन एनी डायरेक्शन एफ नेट विल बी जीरो, बिकॉज किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। क्लियर यहां तक? यस देन बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमने डिस्कस किया है J2 में, J3 में डिस्कस नहीं किया था, मैंने रिकॉर्डिंग देखने के लिए कहा था, अगर देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकेंड लॉ में कहा था बच्चों की बॉडी पे एक नेट फोर्स लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, देन बॉडी विल हैव सम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस F का क्या होगा बच्चों, हम लोग लिखेंगे कुछ कंपोनेंट x डायरेक्शन में होगा, कुछ कंपोनेंट y डायरेक्शन में होगा, जनरल लिख रहे हैं कुछ z डायरेक्शन में होगा, और m इंटू ax, m इंटू ay, j कैप, m इंटू az k कैप। तो ये इक्वेशन एक है, बट एक्चुअली ये वेक्टर इक्वेशन है, तो ये एक्चुअली में तीन इक्वेशन है बच्चों। ये है आई कैप का कोएफिशिएंट इधर fx, तो आई कैप का कोएफिशिएंट इधर max। ये बता रहा है कि x डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, x डायरेक्शन में सारे फोर्सेज का कंपोनेंट विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। मतलब और भी डायरेक्शन में फोर्सेज होंगे, हमें क्या करना है, x डायरेक्शन के फोर्सेज को देखना। सिमिलरली अगर हम y डायरेक्शन के फोर्सेज की बात करें, y डायरेक्शन का फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। इज इट क्लियर? यस सर। z डायरेक्शन के लिए। अच्छा, न्यूटन सेकेंड लॉ जब लगाएंगे तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि बॉडी का एक्सेलरेशन किधर है। अगर सपोज मुझे पता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन इधर है, तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स होगा F दैट इज इक्वल टू ma, और इस डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो F नेट होगा, ये कितना हो जाएगा? जीरो। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन मुझे पता चल गया कि इस डायरेक्शन में है, तो मैं कहूंगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। मैंने ये बताया था, इफ द बॉडी हैज एक्सेलरेशन सपोज a इन दिस डायरेक्शन, तो क्या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा क्या?
No, sir. No, sir. No, sir. No, जीरो sir. होगा क्या? होगा नहीं सर। No, sir. सपोज ये थीटा है कंपोनेंट है सर। हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, m इंटू ax हो जाएगा, m इंटू a cos थीटा हो जाएगा। Cos theta. लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, ये 90 डिग्री है, Yes, sir. Yes. इस डायरेक्शन- Yes, यस sir. सर। Yes, sir. यही समझना है बच्चों। तो मैंने बहुत क्विकली कुछ चीजें बता दिया, मैं मिटाऊं इसको। Yes, sir. बच्चों कोई क्लास से एग्जिट नहीं करेगा, पूरा ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। बात करते हैं बच्चों सिस्टम का। अगर मैं बात करूं सिस्टम, सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मोर देन वन बॉडी। 2 or 3. हमने एफबीडी पढ़ाया था बच्चों, एफबीडी ऑफ ए सिस्टम। शुड वी ड्रॉ इंटरनल फोर्सेज? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. सर आपने कहाँ तक पढ़ाया? अभी कुछ नहीं, अभी स्टार्टिंग किया है। वी शुड नॉट ड्रॉ इंटरनल फोर्सेज। We should not draw internal forces. अब मान लो मैं बात करूं, ये सपोज 4 ब्लॉक्स हैं, है ना, और एक फोर्स इधर लगा दिया, लेट्स 50 न्यूटन का, और इधर से लगा दिया लेट्स 14 न्यूटन का। दो फोर्सेज लगा दी। और ये बच्चों स्मूथ सरफेस है। पहला सवाल ले रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, इसको ना सिस्टम ले रहा हूं, इसको सिस्टम ले रहा हूं। तो सिस्टम पे, सिस्टम अगर ले लिया तो कितने मास का सिस्टम हो जाएगा, 9 9. kg का। इस पे एक्सटर्नल फोर्सेस बताना कौन कौन सा लग रहा है। 50 Newton and Normal. 14 Newton. 9G Normal and mg. एंड ऊपर लग रहा है नॉर्मल 50 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है F1, और 3 14 kg. न्यूटन का इधर लग रहा है। 14 Newton. यही हो गया ना सिस्टम का एबिलिटी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिस्टम जब हम लेते हैं ना, तो उसको लेते हैं जो सबका एक्सेशन एक ही हो। हालांकि जब हम आगे के एक चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे अलग भी रहेगा, तो भी ले सकते हैं। बट न्यूटन्स लॉ में मैं बोल रहा हूं, सिस्टम जब ले रहे हैं तो जो बॉडी का एक्सेशन कम से कम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेम हो, तो हमारे लिए यूजफुल रहेगा। ये देखो तीनों का तीनों एक ही साथ से जाएगा क्या, और किधर जाएगा, दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन। सो बच्चों मुझे लिखना है कि कितना एक्सेलेरेशन होगा, 4. फाइंड एक्सेलेरेशन इस सवाल में। 4 meter per second. क्या करोगे बच्चों, कहोगे सर नेट फोर्स कितना है, 50 माइनस 14, माइनस क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है, दिस इज नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
क्या ये सारे बच्चों को समझ में आया? Yes. Yes, sir. कंसेप्ट सिखाया, Yes, sir. सिस्टम का कंसेप्ट सिखाया, और न्यूटन सेकंड लॉ का भी कंसेप्ट देखा। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। बट बच्चों में मुझे पूछ दे कि फाइंड, इसी सवाल में फाइंड फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक बाई 3 kg ब्लॉक। बताइए, अगर सवाल पूछ दिया, देखो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ के एप्लीकेशन का एक फॉर्मेट बताया था। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, उसका क्या करना था? न्यूटन्स लॉ का पहला ये स्टेटमेंट क्या था बच्चों, बताओ? Choose the body. चूज द बॉडी। बॉडी, जिस बॉडी को, हाँ यस सर, उसको एनालाइज करने के हाँ, तो यहाँ पे चूज द बॉडी, कौन सा बॉडी का मोशन एनालाइज करना है? लिए 4 kg के ब्लॉक का 4 kg. 4 kg। तो डिसाइड द बॉडी, चूज द बॉडी, एकदम सही। 4 kg का एफबीडी ड्रॉ करना है बच्चों, तो मैं 4 kg का एफबीडी ड्रॉ करता हूँ। इधर से 16 न्यूटन, नहीं 14, ये 3 kg सपोज लगाना है एन डैश, है ना, और 4g इधर हो जाएगा, और ये हो जाएगा नॉर्मल। अरे बॉडी रेस्ट में है क्या? यस सर Yes, sir. 4 kg रेस्ट में है, सर एक्सेलरेट कर रही है एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट इस पे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखेंगे, लेकिन मुझे पता है एक्सेलरेशन किधर है, एक्स डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स बच्चों किधर लिखेंगे, एक्स डायरेक्शन में। इधर वाले को पॉजिटिव लेंगे, एन डैश माइनस 14, दिस इज नेट फोर्स इन विच डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव। that is equal to mass into acceleration। acceleration कितना है बच्चों, निकाल लिया है 4. 4, ठीक है ना। अब बता दो इंडेक्स कितना हो जाएगा, कितना है? 30। 30 मीटर पर सॉरी 30 न्यूटन क्या ये 100% समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आदित्य जोशी क्लियर, करीना देशमुख, नाम बोलो तो हाँ ना थोड़ा बोल दो, क्योंकि मुझे पता चले वही हो। सेकेंड लास्ट स्टेप बताइए ना एक बार। सेकंड लास्ट स्टेप क्या नाम है? सानिका। शानिका, हाँ शानिका। सेकंड लास्ट स्टेप यहां से क्या? यस सर। देखो शानिका, हमने देखा कि इस बॉडी का एक्सेलेरेशन ऑलरेडी निकाल चुके थे, कितना? 4 मीटर पर सेकंड। तो नेट फोर्स किधर होगा? इधर, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, एन डैश इस डायरेक्शन में है, 14 न्यूटन अपोजिट में है बच्चों, तो -14 ले लेंगे। दिस इज नेट फोर्स। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या कहता है न्यूटन्स लॉ, मास इनटू एक्सीलरेशन। बस पुट कर दिया, इससे आसान क्या सवाल हो गया? बताओ शानिका, कहीं दिक्कत? सर इसके पहले वाले टॉपिक आपने कर लिए? हाँ, क्या फिर से बोलो? सर इसके पहले भी कुछ है ना जो हमारा नहीं हुआ शायद? वो सब हो जाएगा, यहाँ पे देखते जाओ ना, सब समझ में आ जाएगा। और मैंने कहा था ना देखने के लिए, रिकॉर्डिंग देखा था क्या? हाँ सर। बस, तो सब समझ में आ जाएगा।
मेरा हर लेक्चर अलग ही होता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, जस्ट फोकस ऑन दिस। चलो बच्चों, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सारे बच्चे J3 वाले बच्चों ने देखा होगा 2 लेक्चर्स, और पिछले लेक्चर में भी मैंने इंस्ट्रक्ट किया था, देखे हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अर्चिशा, अर्चिशा तो शायद अटेंड की थी क्लास। चलो बच्चों, अब मैं एक अच्छा सवाल ले रहा हूं, चलो थोड़ा सा एक आसान सा सवाल और ले लेते हैं। सर ये थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है क्या, या सेकंड लॉ ही है? सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पे कोई सवाल नहीं होगा, वो तो डायरेक्टली यूज में आएगा। ये पूछ रहा हूं बच्चों, छोटा सा सवाल, मुझे कीजिए। सारे बच्चों से आंसर चाहिए, ठीक है? Sir, 2 kg या 21 J. 2 kg, 1 kg और 3 kg, और स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। बच्चों इस स्ट्रिंग में टेंशन सपोज T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन है T2। मुझे पहला सवाल ये चाहिए कि व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। मुझे लगता है कि ये तुम्हें पता है कि 1 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन वही होगा और 3 kg ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन वही होगा। ये कितना है? और यू शुड मैसेज मी। सेकंड सवाल, व्हाट इज T1, पहले T2 निकाल लेते हैं एंड देन T1। क्या हम ये निकाल पाएंगे? क्या बच्चों नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? बच्चे बहुत कम आए हैं। सर हम्म, सर वो जो फोर्स आपने दिया है लास्ट में 28 न्यूटन, वो मतलब कैसे लग रहा है? 2 kg पे लग रहा है, फिर 3 kg कैसे लग रहा है? थर्ड, ये 3 kg पे फोर्स लग रहा है। किस पे? 3 kg पे। अर्थात तू तो J2 में है ना? यस सर। J2 में तो और ज्यादा पढ़ाया था, बाकी बच्चों को तो रिकॉर्डिंग भी देखने के लिए कहा है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो मैं एक बॉडी कंसीडर करूंगा या सिस्टम लूं? देखो कंसेप्ट System. यही पे है, सिस्टम। System. सिस्टम। तो बताओ सिस्टम के लिए पहला सवाल सॉल्व करने के लिए कंसीडर 2 + 1 + 3 kg सिस्टम, है ना? मतलब नाम अगर दे दिया तो A B C तीनों ब्लॉक को एक सिस्टम ले लिया। एक्सटर्नल फोर्स कितना है बच्चों? 28। 20. टोटल मास कितना है? 6 6. kg। 6. तो A कितना आ जाएगा? 28/6, 14/3, 4.4.
पर सेकंड स्क्वायर। 4.6 सॉल्व हो गया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. यस। बोलो, शेखर कुछ बोलना चाह रहा है? बच्चों में जितना बताऊं अभी उतना समझ में आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो पूछ लो, थोड़ी डांट भी लगेगी, कोई बात नहीं, सुन लो। क्या इंपॉर्टेंट है, डांट नहीं सुनना या सीखना? क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों? सीखना। सीखना। सीखना इंपॉर्टेंट है। तो चलो, तो शेखर बोलो, कहां नहीं समझ में आ रहा है? बच्चों सर T2 क्या? निकालना है। बताओ तुम लोग, इतना तो समझ में आना चाहिए, T2 निकालना है। किसका FBD ड्रॉ करें? 2 kg का। 2 kg। कम केजी का, का। 2 kg। 2 kg का कि 1 kg का? 2 kg। सारे बच्चे 2 बोल का। रहे हैं 2 kg का। चलो मैंने बात मान लिया बच्चों, 2 kg। इस पे फोर्स इधर लग रहा है T2, इधर लग रहा होगा 2G और इधर लग रहा होगा N1 सपोज। अगर T2 निकालना है और इसका एक्सेलेरेशन हमने निकाल चुका ऑलरेडी, कितना है? 14/3। 14/3 मीटर पर सेकंड। अब बताओ T2 निकालना है, किस डायरेक्शन के फोर्सेस को कंसीडर करें? किस डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखें? x डायरेक्शन। X direction. हॉरिजॉन्टल। एक्स डायरेक्शन में लिखेंगे। तो बताओ एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स है? एक ही है। T2 T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 2 2 into into 14/3 14/3 14/3 M into A, that is equal to 28/3 न्यूटन। आई बात समझ में? yes sir यस सर। यस सर। अच्छा बताओ बच्चों, अगर सवाल थर्ड ही पूछता, सेकंड नहीं पूछता, थर्ड पूछता, T1 निकालना है, तो मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूं थर्ड निकालने के लिए। 3 ऑप्शन, किसका एफबीडी ड्रॉ करोगे? 2 kg का कि 1 3 kg का? kg 3 kg का सर। 3 kg 3 kg 3 का सर। एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं या 2 + 1 का भी एफबीडी ड्रॉ कर सकते हैं, ये भी चलेगा। 2 + 1 को सिस्टम ले, है ना, या 3 है। तो चलो मैं 3 kg को कंसीडर करते हैं फॉर T1। कंसीडर 3 kg ब्लॉक। ओके बच्चों, अब ये हो गया 28 न्यूटन और इधर हो गया बच्चों T1, ये है 3 kg और ये कितना से ज्यादा एक्सेलेरेशन से? 14/3 क्या इक्वेशंस लिखूं? न्यूटन्स लॉ लिखना है। इस डायरेक्शन का फोर्स कितना है? 28 28 - T1 माइनस लिखेंगे मास m into a, 40/3। 14 आ जाएगा सर बाद में। कितना हो जाएगा? 14 न्यूटन। क्या ऐसे सवाल हो जाएंगे बच्चों? एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक सवाल, बट ये आना चाहिए। yes sir एक ऐसा भी सवाल ले लेते हैं जो मैंने पहले भी कराया था।
अच्छा, 2 ब्लॉक है ना, और वीडियो लेक्चर देखोगे उसमें ऐसे सवाल होंगे। दिस इज सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एंड जो इसमें पूछे कि बताओ कि ये कितना एक्सेशन से नीचे जाएगा। अगर ये नीचे जाएगा बच्चों तो ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। विल इट गो विद द सेम एक्सेशन? ओके यस सर, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है बच्चों, लेंथ स्ट्रिंग का फिक्स्ड रहता है, तो अगर ये नीचे आएगा तो ये सर्टेनली ऊपर जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस भगवान ने तुम्हें दिया है। So if it has accession A, so it will have accession A in upward direction. क्या शिवानंद कनेक्टेड है? Yes, sir. ठीक है, तो एक काम करते हैं बच्चों, मुझे एक्सेशन निकालना है। 3m का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करूं? थ्री एम जी नीचे और टी ऊपर। इसका एक्सेशन किधर है बच्चों? नीचे। Downward. सारे बच्चे सुनना, हालांकि कोई बच्चा नहीं भी क्लास करेगा तो भी सब सीख ही जाएगा, मतलब जो पिछला नहीं भी देखा होगा तो भी। बच्चों इसका एक्सेशन नीचे, सो वी विल राइट नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। Downward. डाउनवर्ड में 3mg है और टी ऊपर है, सो वी विल राइट माइनस। व्हाट इज दिस? दिस इज नेट फोर्स इन विच डायरेक्शन? Downward. Downward direction. That is equal to mass into acceleration in downward direction. Downward direction. पता है बच्चों, नीचे रहा तो नेट फोर्स नीचे ही होगा, इसलिए 3mg को पॉजिटिव लिखा और टी को निगेटिव। आई बात समझ में? सिमिलरली इफ यू ड्रॉ एबिलिटी ऑफ m, एबिलिटी ड्रॉ करना सिखा दिया था बच्चों, mg नीचे और t ऊपर, और क्या बताया है, एक स्ट्रिंग है बच्चों तो टेंशन तो रहेगा सेम। एक स्ट्रिंग में टेंशन सेम, यहाँ टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। ये बच्चों किधर जा रहा है? ऊपर। ऊपर। Upward. तो नेट फोर्स किधर लिखूं? Upward. 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 ऊपर के फोर्स को पॉजिटिव ले लेंगे तो टी ऊपर, Minus and Minus mg. ये हो गया बच्चों नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। क्या मैं इसको जोड़ दूं? Yes, sir. Yes. क्या हो जाएगा ये? 2mg। A इक्वल टू कितना आ गया? G बाई G/2. 2। बोलो बच्चों ये 100% समझ में आया क्या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि सर न्यूटन लॉ ना अच्छे से पढ़ेंगे। सारे बच्चों ने प्रॉमिस किया है, लाइक उसमें से कुछ बच्चों ने तोड़ भी दिया है, क्योंकि कम से कम 70 बच्चों का स्ट्रेंथ है, बच्चे अटेंड कर रहे हैं 52, सो इट्स नॉट गुड साइन।
ये सारे सवाल देख करके ना मन में ऐसा लगना चाहिए ना कि यार ये तो मजा आ जाएगा सॉल्व, इसको तो ऐसे ही सॉल्व, ऐसा अंदर से होना चाहिए, इतना अच्छे से सीख जाओ, इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. So let's solve one more question. तो 3 आइडेंटिकल ब्लॉक दे दिया, ठीक है. और मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करें बच्चों तो इसको ना सिस्टम ले सकते हैं क्या ऐसे? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सिस्टम ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा. इसको ना 2m बॉडी जैसा लगेगा और ये इसको m, ठीक है. मुझे निकालना ये किधर जाएगा, c किधर जाएगा बच्चों बता सकते हो क्या? नीचे. नीचे. ऊपर. No, sir. Upward. Upward. ऊपर Upward. से नीचे जाएगा बच्चों, ये और ये दोनों जाएगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो सो सर क्या फाइंड करना है? ये निकालना. तो मैं देखो यहीं पे एबीडी ड्रॉ कर रहा हूं, देखना इसका टी ऊपर और mg नीचे. तो फॉर सी ब्लॉक क्या लिखूं? T minus mg. Minus mg. तो बाद में पूछोगे कि सर t माइनस mg लिखे कि mg माइनस t. तो बड़ा नाराजगी आती है यार, बहुत लास्ट में बच्चों को इतना प्यार से समझाता हूँ तब नहीं समझते हैं. इसको अगर हमने सिस्टम ले लिया, हालांकि एक एक करके भी लिखेंगे बट एक इक्वेशन बढ़ जाएगा, तो इसको 2m ले लेते हैं बच्चों. ये नीचे जा रहा है तो लिखूं मैं क्या? 2mg minus t. इसका टेंशन लिखने की जरूरत नहीं बिकॉज ये इंटरनल है बच्चों, ये इंटरनल है. ये सेकेंड इक्वेशन बच्चों ऐसे ही ऐड कर दो, ये t चला जाएगा. G by बच्चों मैं टेस्ट में पूछूंगा, बताओ बच्चों टेंशन T डैश इन स्ट्रिंग कनेक्टिंग A and B ब्लॉक. A और B ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग कनेक्टेड है उस स्ट्रिंग में टेंशन निकालना, ये सवाल है. तो बच्चों किसका एबिलिटी ड्रॉ करने के निकल जाएगा? ए का. A का. ए का ड्रॉ करना है, बहुत ही बढ़िया. चलो 2 बच्चे तो बढ़े अभी क्लास में. ये नेटवर्क इशू रहता है मुझे लगता है कि इन आउट होते रहते हैं. ए का बच्चों ए का एबिलिटी ड्रॉ करते हैं. ये मिटा रहा हूं, निकालो किस से आ रहा है तो बताओ कितना आ रहा है. आदित्य पाटिल, कैन यू टेल मी क्या इक्वेशंस लिखे हैं? आदित्य पाटिल क्या लिखे हैं? कैन यू स्पीक? सिर्फ मुझे ये बता दो mg माइनस टी या t माइनस mg? सर mg minus t. माइनस टी. बस इतना ही तुम कर लो ना यार, वही काफी है. सर 2m
2m/3. यस। जब मुझे ना ये ब्लॉक देख करके बहुत मजा आता था, बहुत सवाल सॉल्व करने का मन करता था। पता नहीं तुम लोगों को आएगा कि नहीं मजा। देखो तो डिजाइन का ब्लॉग बना देते हैं। तो पुली है उसमें। तो ये हो गया तुम्हारा राइट डायरेक्शन और ये हो गया लेफ्ट डायरेक्शन। मुझे लगता है भगवान का दिया हुआ दिमाग तो तुम्हारे पास बहुत है। उसका ना छोटा सा चीज बता दो, ये बहुत छोटा सा। ये जो ब्लॉक है, नाम देता हूं बच्चों ए बी सी। ये बी ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव करेगा या लेफ्ट में मूव करेगा? लेफ्ट में सर। लेफ्ट में लेफ्ट में लेफ्ट लेफ्ट में। देखो कितना आसान है यार, फिजिक्स कितना आसान है। अच्छा बच्चों, मैंने ये बताया था कि एक स्ट्रिंग है तो टेंशन सेम। तो यहाँ अगर T1 या T2 लिख देता हूं यहाँ, तो इसमें भी T2, यहाँ भी T2। बच्चों इसमें अलग टेंशन होगा कि नहीं? यस सर। यस सर। इस पुली का नाम देते हैं बच्चों P1, ठीक है ना। इस पुली का नाम देता हूं P2 और इस पुली का नाम देता हूं P3। पुली जनरली क्या होता है, आइडियल पुली मासलेस होता है, लिख लेना। मासलेस, इसी को बच्चों बोलते हैं लाइट पुली भी। लाइट का मतलब मासलेस। और क्या होता है बच्चों, कैन रोटेट फ्रीली। बहुत इजीली फ्रीली रोटेट कर सकता है, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगेगा उसको रोटेट कराने में। इन दैट केस टेंशन जो होता है वो सेम होता है स्ट्रिंग अगर पुली से भी पास कर रहा है। लेकिन यही कंसेप्ट अलग हो जाता है व्हेन वी गो टू, एक चैप्टर आता है रोटेशनल मोशन। वहां पे पुली का मास होगा कुछ, पुली को रोटेट करने में हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। इन दैट केस टेंशन दोनों तरफ अलग होगा, लेकिन ये अभी नहीं, हम पढ़ेंगे बाद में। अभी के लिए टेंशन दोनों तरफ सेम। चलो तो निकालना क्या है, पहला सवाल एक्सेलेरेशन ऑफ बी। मैं पूछूं एक्सेलेरेशन ऑफ बी या एक्सेलेरेशन ऑफ सी या एक्सेलेरेशन ऑफ ए, सब सेम ही होगा। दूसरा सवाल टेंशन T1। तीसरा सवाल टेंशन T2। चौथा सवाल फोर्स बाय पुली P3 ऑन इट्स हिंज। पांचवा सवाल फोर्स बाय पुली P1 ऑन इट्स हिंज। हिंज समझ में आ रहा है क्या है?
ये पुली है बच्चों, इसको कनेक्ट करने के लिए कुछ तो हिंज लगा है ना यहाँ से, हिंज पे कितना फोर्स लगा, ये पुल, ये हिंज है, ये हिंज फोर्स। चलो बच्चों, इसमें कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो, तुम पक्के से कर सकते हो। एवरीवन शुड हैव बिलीव। एकदम ध्यान से देखते जाना बच्चों। मैं मान लूं क्या कि ये नीचे जा रहा है ए से, ये जब नीचे आएगा बच्चों तो ये आगे जाएगा इधर, तुम लोगों कहा से लेफ्ट में जाएगा, और इधर लेफ्ट में गया ये ऊपर जाएगा। ऊपर। यस बच्चों मुझे ना इसका एक्सेसर लिखना है, ए ब्लॉक का। मैं तुम लोगों में से किसी से पूछूंगा, किससे मैं पूछूं, किसका नाम लूं? गोपाल यादव। गोपाल, क्या इक्वेशंस लिखूं फॉर ए? गुड नितिन, नितिन बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया नितिन। नितिन एक ही चीज लिख रहा है बच्चों, 2mg माइनस t1 दैट इज इक्वल टू T1 equals to 2m। तो अब ये 2m का लिखते हैं बेटी, बी ब्लॉक का। T1 इधर, T2 इधर। बच्चों 2mg नीचे है और ये कुछ ऊपर होगा एंड में। एक्सेशन किधर है? लेफ्ट में। तो मैं किससे पूछूं यार? कनिष्का तराल, कनिष्का कैन यू टेल मी इसका एक्स डायरेक्शन का क्या इक्वेशन होगा? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे T1 माइनस 2mg, T1 माइनस 2mg या T1 माइनस T2। सर T1 minus T2। T1 T1 minus T2 equals to 2m। दम था, जिसने भी बोला आवाज में दम था, बहुत बढ़िया। ऐसे ही दैट इज इक्वल टू मास इनटू 2ma। एक्सेस। 2ma। और थर्ड बच्चों सी ब्लॉक बना है बच्चा, T2 ऊपर, mg नीचे, एक्सेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये मैं ही लिख देता हूं, T2 minus mg ma। ma। बच्चों मैं बता रहा हूं ऐसे ही लिखना है, ऐसे ऊपर नीचे जैसे बोल रहा हूं वैसे ही करना। देखो इसको 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 ऐड करो, माइनस T1 प्लस T1 माइनस T2 प्लस T2 अपने आप चला जाएगा। गया गया, बचा कितना बच्चों? 2mg माइनस mg दैट इज इक्वल टू 5ma। 5 ima। is equal to mg upon 5 g upon 5। g/5। ठीक है। यस अब सर। बच्चों मैं एक Yes, sir. सिंपल सा सवाल लूंगा, मैं सिंपल सा सवाल लूंगा, यही सवाल दूंगा। और देखो हमारे पास कितने तरीके हैं सवाल पूछने का।
मैं कह दूंगा बच्चों कि चलो ये जो है ना, ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L, और इसको रिलीज किया रेस्ट से। बताओ कितने देर में ये हिट करेगा ग्राउंड को, ए ब्लॉक। अब बताओ ये सवाल में पूछा हूं तो ये काइनेमेटिक्स का थोड़ा सा पार्ट है, मेन है न्यूटन्स लॉ। यू हैव टू फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन निकाल लिया तो एल डिस्टेंस चलना बच्चों हाफ g/5 into t²। एम आई राइट? √10h/g। जनरली ना सर लेकिन ऐसे टाइम तो नहीं दिया है ना। क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है, उसके बाद फिर काइनेमेटिक्स लगा लो। काइनेमेटिक्स का एप्लीकेशन बहुत छोटा सा रहेगा, बहुत इजी एप्लीकेशन होगा। चलो, हालांकि इसी में देखो, इसी सवाल में मैंने और कितने सवाल पूछ दिए। हमने पूछा T1 क्या होगा, क्या करें, A निकाल लिया, put the value of A in T1, so equation 1, can you find this? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैंने T2 पूछा है, थर्ड इक्वेशन में A का वैल्यू पुट कर दो, T2 आ जाएगा। चौथा पूछा है फोर्स बाय पुली P3 ऑन इट्स हिंज, ऑन इट्स हिंज। ये पुली का मास कितना है? 0। जीरो। ये T2 और ये भी T2, तो हिंज फोर्स NH अगर मैं कहूं तो हिंज फोर्स, हिंज पे, सॉरी पुली पे हिंज किधर फोर्स लगाएगा? ऊपर। पुली पे हिंज लगाएगा ऊपर, तो पुली का एबिलिटी ड्रॉ करेंगे तो NH हिंज जो होगा दैट इज इक्वल टू 2T2। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब बताओ, मैंने पांचवा सवाल पूछा है P1 पे हिंज फोर्स कितना लगा रहा पुली P1 पे हिंज फोर्स, 2T1. तो 2T1 गलत है बच्चों। ये T1 इधर, ये T1 इधर। T1 और T1 का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 2T1 होगा क्या? 2T1 यस सर। रूट 2T1। T1 √2. T1 √2. इसका हो जाएगा रूट 2T1 और इसका हो जाएगा 2T2। एम आई राइट बच्चों? क्या ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस Sir. ये सवाल कर दिया। अच्छा, ये बड़ा फेमस सवाल है। हाँ, ये बड़ा फेमस सवाल है, हमारे शायद असाइनमेंट में है क्या, मुझे ध्यान, असाइनमेंट दिया हूँ।
हाँ दिया तो है। बच्चों अगर मैं पूछ दूं, देखो एम ब्लॉक इधर तो है। फर्स्ट केस में 2m मास लगा दिया है, इस केस में m लगा बट एक एक्सटर्नल फोर्स mg लगा दिया है। थर्ड केस में एम ब्लॉक का इधर सिर्फ फोर्स लगा दिया 2mg। जो मैं पूछूं कि इसका एक्सेशन A1 कितना है, इसका A2 कितना है, इसका A3 कितना है, विल इट बी सेम और डिफरेंट? क्या लग रहा है? क्या लगता है बच्चों? Different, sir. Different, है ना? डिफरेंट आएगा। तो सपोज मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये तो सॉल्व कर ही चुके हैं, ये तो सॉल्व कर ही चुके हैं। लेट्स थर्ड केस डिस्कस करते हैं। थर्ड केस, पता है यहाँ पर ना 2mg का फोर्स लगा रहा है फ्री इंड पे। तो बच्चों यहाँ पे देखो फ्री इंड है, यहाँ पे कोई मास नहीं है, तो 2mg इधर और 2mg t इधर, क्योंकि मास नहीं है तो t माइनस 2mg जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 0। एक्सेशन कुछ भी है, क्योंकि यहाँ पे मास ही नहीं, छोटा सा बॉडी है। सही बात है ना? तो अगर स्ट्रिंग फ्री और फ्री इंड पे तुमने F फोर्स लगाया तो टेंशन कितना हो जाएगा, F के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों इसका विधि लेते हैं। T जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 2mg का। इस पे फोर्स कितना लग रहा है नीचे, mg। तो इसका एक्सेशन कितना हो जाएगा, 2mg ऊपर mg नीचे, दैट इज इक्वल टू m into a you will get g। For the second case can you solve by yourself? चलो मैं इस ब्लॉक का एबिलिटी ड्रॉ कर देता हूं। बच्चों यहाँ पे दो फोर्स है, एक ग्रेविटी का फोर्स, एक एक्सटर्नल फोर्स और एक टेंशन, तीन फोर्स। अगर इसका एक्सेशन ये है नीचे इस ब्लॉक का, we will write equation mg plus f minus t that is ma। यस सर। इसका इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों, ऊपर जाएगा ये a2 लिखा है तो a2 लिख देता हूं, यहाँ पे a3 लिखा था। इसका इक्वेशंस लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे, t माइनस mg दैट इज इक्वल टू m इंटू a। ऐड कर दोगे mg प्लस f, mg mg चला जाएगा, f इज इक्वल टू 2m इंटू a2। क्या ये सॉल्व हो गया? मिटा दो इसको। तो अगर मैं सवाल टेस्ट में पूछ दो बच्चों A1 A2 A3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, कैन यू सॉल्व इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। बच्चों आज ना कुछ सीख के जाते हैं। 4 स्टार मार्क का एक सवाल है।
ओके सर, ये 4 स्टार मार्क है तो बहुत ही आसान है, आपने तो पहले करवाया है। यस, मैंने ये पहले करवाया है। ठीक है, तो इसका जब एफबीडी ड्रॉ किया तो मैं देखता हूँ, बात करता हूँ इसमें कौन कौन सा फोर्स है बच्चों, mg, और कौन सा फोर्स है T, और कौन सा फोर्स है F। अब बच्चों मैंने इस सवाल में कहा था कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स 0 है। मैं पूछूं नेट फोर्स 0 किस डायरेक्शन में है, तो तुम क्या कहोगे? All direction. कोई भी डायरेक्शन चूज कर लो सर, सारे डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होगा। ऑल डायरेक्शन। तो तुम लोगों ने कहा था कि सर क्या करते हैं ना, ये और ये डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं, ये सारे बच्चों का। तो इस T को रिजॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज T1 और mg तो ऑलरेडी, तो T sin थीटा इक्वल टू mg, T इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन यहां तक कर लिया। कहोगे सर ये तो आसान है, आपने 4 स्टार क्यों लगाया? 4 स्टार वाली बात अब आ रही है। क्या करते हैं बच्चों, इस स्ट्रिंग को ना कट कर देते हैं, सीजर या कट। क्या लगता है ये कट करने के बाद ये रेस्ट में रहेगा या मूव करेगा? Move करेगा. मूव करेगा सर। वो करेगा सर। बच्चों ये जो टेंशन है, नाउ string AB is find tension in the string BC just after क्या टेंशन इतना ही रह जाएगा या चेंज हो जाएगा? बढ़ जाएगा. Change होगा. सर कम हो जाएगा। चेंज हो जाएगा सर। चेंज हो जाएगा। तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, चेक करते हैं कि टेंशन क्या होगा। तुमने कहा कि सर बॉडी विल एक्सेलरेट, कोई बता सकता है कि बॉडी का एक्सेशन किधर होगा? कैन यू गेस? दिमाग लगाओ थोड़ा, ये बॉडी किधर जाएगी? राइट साइड। Downward. ये स्ट्रिंग ना टूटेगा नहीं, तो मैं 2 डायरेक्शन देता हूं, ठीक है? पहला डायरेक्शन 1 की ब्लॉक इधर जाना शुरू करे, इज इट करेक्ट? No sir. No sir. नो सर। Positive नीचे X. सर पे। जाना शुरू करे 2 डायरेक्शन, इज इट करेक्ट? No नो sir. सर। नो सर। डायरेक्शन में जाना शुरू करे, नेक नो वर्टिकल, No. No. No sir. होल्ड करना। और चौथा डायरेक्शन ये है, Yes sir. Yes sir. 1 Yes, 2 sir. 3 4 Four. में जाएगा बच्चों। रीजन इज कि ये स्ट्रिंग जो है ना, ये लेंथ कांस्टेंट, तो इधर अगर जाएगा तो स्ट्रिंग इलोंगेट होगा। और मैं बताता हूं, आइडियल स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल रहेगा, मतलब स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होगा। तो बच्चों इसका, इस ब्लॉक का इधर नहीं जाने देगा, बिकॉज स्ट्रिंग इलोंगेट नहीं होगा, इधर नहीं जाने देगा। स्ट्रिंग जो जाएगा, ब्लॉक जाएगा, वो इधर जाएगा, इसके लेंथ के परपेंडिकुलर। इज इट क्लियर?
Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर अब मैंने इतना सिखा दिया, मैं पूछूं ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा जस्ट आफ्टर कट, इन विच डायरेक्शन इट विल हैव एक्सेलेरेशन? 1 2 3 4, कौन सा डायरेक्शन? 4. फोर डायरेक्शन बॉडी का नेट एक्सेलेरेशन डायरेक्शन 4 में होगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं पूछूं बच्चों को मुझे डायरेक्शन बताओ जिधर एक्सेलेरेशन ब्लॉक का 0 है जस्ट आफ्टर कट, वो कौन सा डायरेक्शन होगा? 1 3 या 4? 2. जिधर एक्सेलेरेशन 1 1 One. One is. One. आर यू कॉन्फिडेंट बच्चों? देखो 4 स्टार लगाया। आर यू कॉन्फिडेंट कि ये ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डायरेक्शन 1 में 0 है जस्ट आफ्टर कट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. 0 है बिकॉज नेट एक्सेलेरेशन इधर है, नेट इधर है, तो इधर एक्सेलेरेशन हो जाएगा 0 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और जब नेट एक्सेलेरेशन 0 बच्चों तो उस नेट फोर्स क्या होगा? 0. 0. 0. नेट फोर्स 0 किस डायरेक्शन में है? 1 3 या 4? 1. One. One. तो बच्चों इतना ना जितना बताया ना अपने लैंग्वेज में नोटबुक में लिखना है, जितना मैंने बताया कि ब्लॉक विल गो इन दिस डायरेक्शन, so acceleration along the string will be 0, so net force along the string will be 0. What are the forces? कितने फोर्स है बच्चों? mg और t डैश। बताओ मैं फोर्सेस को किधर किधर रिजॉल्व करूं? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल या along the string perpendicular to the string? Particular string. यही मेन कंसेप्ट है। हमें पता है एक्सेलेरेशन along the string 0 है एक्सेलेरेशन, तो along the string नेट फोर्स 0 होगा। along the string नेट फोर्स 0. सो हम फोर्सेस को इधर रिजॉल्व करना प्रीफर करेंगे, टी डैश को नहीं रिजॉल्व करेंगे, mg को रिजॉल्व करेंगे बच्चों। किसको? mg को। mg. बच्चों अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा, तो mg cos थीटा और mg sin थीटा। और along the string t डैश इधर, mg sin थीटा इधर, ठीक ना? So t डैश इक्वल टू mg sin थीटा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इससे पहले जब ये स्ट्रिंग कनेक्टेड था बिफोर कट क्या लिखे थे? mg by sin theta. mg upon sin theta. mg by sin theta. mg upon sin theta. बिफोर कट ये, क्योंकि टेंशन अलग अलग है तो इसको टी डैश लिख लिया, इसको टी लिख लिया। पता है तुम लोग क्या पूछते हो? मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, पहले तो रिकॉर्डिंग नहीं होता था ना। एक साल बाद जब 12th में आओगे या 11th में ही बाद में, कि सर ना आपने बड़ा परेशान करते हैं, टी को कभी ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में लिखा तो कभी कहते हो टी cos टी sin थीटा इज इक्वल टू mg, कभी बोलते हो mg sin थीटा इज इक्वल टू टी, mg sin थीटा इज इक्वल टू टी, कभी ये बोल देते हो। पता नहीं चलता है कि कब कैसे रिजॉल्व करना है। मैंने इतना बताया है, ठीक है? अभी नए नए हो, अभी नहीं समझ में आएगा, 11th में फिर से इसको रिवाइज करते हैं, फिर भी बच्चे परेशान। आज सोचो कि आज सर ने कहा है, मतलब चैलेंज दे दिया कि आज तो सीख ही लेते हैं कि इस केस में हम वाई mg को रिजॉल्व किए, बिकॉज मुझे ये पता था कि इस केस में इधर एक्सेलेरेशन 0 है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी कहानी खत्म नहीं होगी। किसी के मन में क्या आएगा पता है? रुको मैं बताता हूँ। किसी के मन में आएगा ठीक है सर, सेकंड वाला में इधर फोर्स 0 लिखना है, लेकिन फर्स्ट वाला में तो आपने बोला था कि किसी भी डायरेक्शन में कर लो, तो क्या फर्स्ट वाला में भी हम ऐसा कर सकते हैं क्या? यस, बिंदास करो।
तो वैसे फर्स्ट वाला भी इधर नेट फोर्स 0 लिख सकते हैं क्या आप फर्स्ट केस में करेंगे? यस यू कैन राइट। लेकिन इसमें एक और फोर्स आ जाएगा बच्चों, ये टी भी आ जाएगा, इसका टी भी आएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस फोर्स प्लस इसका कंपोनेंट प्लस इसका कंपोनेंट मिला के 0 होगा। बच्चों ये ना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे ने 12th में जाकर के भी यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। मैंने 15 मिनट इस सवाल पे दिए और ये 50-55 बच्चे का जो बैच है, अभी कम से कम 5 बच्चे भी थोड़ा थोड़ा समझ जाए तो हमारा मेहनत सफल हो जाएगा। क्या बच्चों ऐसा लग रहा है कि 5 बच्चे कुछ समझे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आज का क्लास यहीं तक। बच्चों मैंने असाइनमेंट तुम्हें ग्रुप पे भेजा है, व्हाट्सएप किया है दोनों को। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ाएंगे क्या? कंस्ट्रेंट रिलेशन। ओके, चलो बाय बच्चों, आज के लिए इतना ही। सर